हेलो बच्चों, मैं ताउल्ला सर। और आज अब मैं आप लोगों को एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। सो लेट अस नाउ स्टार्ट द प्रोग्राम विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलते हैं बेटा, अब हम लोग वॉइस की तरफ। वॉइस क्या है? जिसकी हिंदी होती है वॉच। ये वॉइस आपकी दो प्रकार की होती है, पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव। अब एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है बेटा मेन होता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। अब यहाँ पे डिफिनेशन दोनों की दी गई है। द वॉइस इन विच सब्जेक्ट इज मेन इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ऐसा आवाज जिसमें कर्ता मुख्य होता है उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं, जबकि द वॉइस इन विच ऑब्जेक्ट इज मेन इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। ऐसा आवाज जिसमें कर्म मेन होता है उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। सम जनरल इन्फॉर्मेशन, कुछ सामान्य सूचनाएं बच्चों, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्टिव वॉइस का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये किसी भी टेंस के लिए यूज किया गया है। फिर एक्टिव वॉइस का जो दूसरा स्ट्रक्चर है बच्चों, वो वर्ब और ऑब्जेक्ट है, मेनली इंपरेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट है, ये किसी भी टेंस के लिए है। और पैसिव वॉइस का जो दूसरा स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये ओनली फॉर इंपरेटिव सेंटेंस। और जो मेन बात आती है बच्चों, आपको जानना है नोटिस। नोटिस क्या है? ये नोटिस बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है आपके लिए। और आप जानते हैं ताउल्ला सर हर बार नई ट्रिक लेकर के ज़रूर आते हैं। पैसिव वॉइस कैन बी मेड ओनली ट्रांजिटिव वर्ब। पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब की बनती है, यानी जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों हों। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस इसका अपवाद रखता है, एक्सेप्शन रखता है वो। ऑल पैसिव वॉइस हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। हर पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब कुछ 60 वर्ड यूज किया गया है इसमें, जैसे एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब में आईएनजी। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बेटा कि पैसिव वॉइस में जो हम वर्ब यूज करते हैं वो जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर अगला टॉपिक है सम वर्ड लाइक स्कूल, देयर, लखनऊ, एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस जिन्हें हम कहते हैं, अगर ये एक्टिव वॉइस में फाउंड किए जाते हैं तो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में ये फाउंड किए जाते हैं और ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हटा देते हैं, या इनकी पैसिव वॉइस बनती ही नहीं। ये मेनली जान लीजिए, इनकी पैसिव वॉइस बनती ही नहीं। अगर इफ क्वेश्चन वर्ड्स कम इन एक्टिव वॉइस, यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे WH टाइप यानी वाट, वेयर, व्हेन, हु, ETC, हाउ आए, तो पैसिव वॉइस में इन्हें हटाते नहीं है, रिमूव नहीं करते, लिखा गया है। एक्टिव वॉइस इनकी है व्हेन डू यू कॉल हिम। अब देखिए इस एक्टिव वॉइस में व्हेन आया है, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो पैसिव वॉइस में आप डू को हटाएंगे, व्हेन को नहीं हटाएंगे। तो पैसिव वॉइस की स्टार्ट करते हैं व्हेन इज ही कॉल्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट कंडीशन है बेटा कि इफ सम वर्ड कम इन एक्टिव वॉइस, यदि कुछ शब्द एक्टिव वॉइस में आते हैं जैसे पीपुल, वन, समवन, एनीवन, ETC, वी शुड रिमूव इन पैसिव वॉइस। हमें पैसिव वॉइस में इन्हें हटा देना चाहिए। और ध्यान रखिए बाय का भी आप यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल में पीपुल लव बुक्स, तो इसकी पैसिव वॉइस आप बनाएंगे बुक्स आर लव्ड। फिर अगली कंडीशन है इन मेनी पैसिव वॉइस वी यूज बाय, कह रहा है कि हर पैसिव वॉइस में हम बाय का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन सम वर्ड्स डू नॉट फॉलो इट, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो इसका पालन नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आपको ट्रिक दिया गया, ये ट्रिक ही आपका रूल है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप इस ट्रिक को रूल समझें और यही रूल आपका फॉलो होगा। अब ये जो शब्द क्या है जिनके साथ हम बाय नहीं लगा सकते, कुछ अलग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे सरप्राइज के साथ आपको लगाना है बाय के स्थान पे ऐड, एस्टोनिश के साथ ऐड, डिसअपॉइंटेड के साथ ऐड, डिस्ट्रेस के साथ ऐड, डिसप्लीज्ड के साथ ऐड, अलार्म्ड के साथ ऐड, प्लीज्ड के साथ विथ, सेटिस्फाइड के साथ विथ, डिसगस्ट के साथ विथ, चार्म्ड के साथ विथ, थ्रोन्ड के साथ विथ, लाइंड के साथ विथ, नो के साथ टू, ऑब्लाइज के साथ टू। तो हम बच्चों अब चलते हैं, इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है
एक्टिव वॉइस में आया है आई नो यू वेरी वेल। अब हमने आपको बताया कि जब नो शब्द आ जाए तो आपको बाई नहीं लगाना है, इसके स्थान पे आपको टू लगाना है बाई के स्थान पे। तो आप रूल ट्रिक में देख सकते हैं, ट्रिक नंबर फर्स्ट या सेकंड जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, बस थोड़ी सी डिफ़र है। तो अब देखते हैं, हम पहले बना लेते हैं यू आर नोन टू मी वेरी वेल। अगर हम यू आर नोन टू मी वेरी वेल, अब देखिए यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस जो बनाया गया एकदम बेटर तरीके से। फिर उसके बाद अगला हम बना सकते हैं यू आर नोन वेरी वेल टू मी। फिर उसके बाद हम चलते हैं बेटा पैसिव वॉइस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है, जो कि आपको पहले बता दिया गया है। तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस मी, यू का यू होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, नेम का नेम होता है, पसेसिव केस का पसेसिव केस रहेगा। इसके साथ अक्सर कोई नाउन आ जाता है। दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स, यह प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है, यानी अगर यह सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन सकता है तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट भी बन सकता है। अगली प्रक्रिया में हम लोग चलते हैं, पैसिव वॉइस कैन बी मेड ओनली 8 टेंसेज। कह रहा है कि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों की बनाई जाती है। जैसे पहला नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, चौथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पांचवा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, छठा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सातवां पास्ट परफेक्ट टेंस, 8 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन आपको नोटिस करना है एक सेंटेंस है जिसकी पैसिव वॉइस बनती है, उस सेंटेंस का नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। तो आप बच्चों आई होप अताउल्लाह सर के द्वारा ये समझाई गई चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, और जिन बच्चों को ना समझ में आए वो व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दिया करेंगे, ये चीज़ सर हमको यहाँ से नहीं समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है लेट अस अंडरस्टैंड बाई ट्रिक बाई अताउल्लाह सर। तो यहाँ पे देखते हैं, हमको इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हमको टेंस अगर आए तो हम वर्ब के अकॉर्डिंग इनको पहचान लेंगे, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप वर्ब के अकॉर्डिंग ही इस चीज़ को पहचानना सीखेंगे। अब चलते हैं एक्टिव वॉइस में वर्ब आएगी, यही वर्ब आएगी तो आप समझ जाइएगा ये हमको ये रूल लगाना है। अगर वर्ब में आए एस एस आई एस तो समझ लीजिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस है। इसका रूल होगा इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है प्रेजेंट टेंस में। फिर लगाना है आपको रूल में इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ट्रिक आपके ऊपर दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। फिर उसके बाद, और ट्रिक इससे पहले भी बताया गया आपको। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आए तो जान जाइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। इसी तरह सेल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो आप सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसी तरह कंटिन्यूअस टेंस होते हैं 3 हमारे, तो इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी आ जाए तो इसको हम चेंज करेंगे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आई एन जी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह वाज या वेयर प्लस वर्ब में आई एन जी आ जाए तो वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ये भी है। फिर आता है परफेक्ट टेंस, हैज़ या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आप यूज कर सकते हैं हैज़ या है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो आप यूज कर सकते हैं सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रूल आपका होगा सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह कुछ अदर स्पेशल वर्ड आते हैं अक्सर जो हमको पढ़ाया नहीं जाता और हम कंफ्यूज जाते हैं, सर ने ये तो पढ़ाए नहीं। तो आई होप बाय अताउल्लाह सर यू नो दिस टॉपिक। आगे अगर आपका आ जाए इज टू या एम टू या आर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आप इसे चेंज कर देंगे इज टू एम टू आर टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आ जाए वाज टू प्लस वेयर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आप चेंज कर देंगे वाज टू वेयर टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों सब ये पैसिव वॉइस के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपका आ जाए सेल या विल प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आप यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस के रूल में सेल या विल प्लस हैव टू
प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह बच्चों आ जाए शुड, कैन या कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आप पैसिव वॉइस के रूल में यूज कर सकते हैं शुड, कैन या कुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बच्चों ये सब बेस्ड ऑन है ट्रिक पे, और आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ पहला। इससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें बेस्ड ऑन है, सी बेस्ड ऑन आप देखते रहिए। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं अब। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म पे आपका बहुत स्वागत है। तो देखते हैं अब क्या है बेस्ड ऑन, जो ट्रिक में सब बताया गया आपको। तो बेस्ड ऑन में पहला दिया है एस ई एस आई एस या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप एक देखते हैं एक एक्टिव वॉइस लिखी गई है आपकी इन फ्रंट ऑफ, और यू हैव टू नोटिस दिस, आई कॉल ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर को बुलाता हूँ। पैसिव वॉइस में आप जानते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो आप ऑब्जेक्ट को ले आइए। ए डॉक्टर इज कॉल्ड बाय मी, और आई का देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस मी बन गया, और ए डॉक्टर सिंगुलर है, इसके साथ हमने इज लगा दिया और कॉल्ड का थर्ड फॉर्म लगा दिया, यानी टोटल हमारा पैसिव वॉइस। फिर इसी तरह एक्टिव वॉइस में सी डज हर वर्क, इसमें देखिए ई एस लगा हुआ है, तो समझ जाइए क्या है आपका। अब पीछे आप बैक ट्रिक देख सकते हैं। तो ये हर वर्क ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में ये पहले चला आएगा और यूज होगा हर वर्क इज डन बाय हर। फिर उसके बाद अगला दिया एक्टिव वॉइस दिया है आई डू नॉट कॉल यू, ये निगेटिव है तो आप निगेटिव यूज करेंगे, यू के साथ लगेगा आपका आर, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे आप क्योंकि निगेटिव है। फिर उसके बाद कॉल का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कॉल बाय मी। अब यहाँ पे कोई बच्चा कहेगा सर डू आपने हटा दिया, तो आप यहाँ इंस्ट्रक्शन में दिया रिमूव डू या डज विथ इज एम आर, बट डू नॉट रिमूव मेन वर्ब इन दिस इन क्वेश्चन सेंटेंस। कह रहा है कि डू या डज को आप इज एम आर से हटाइए, लेकिन टेंस की मुख्य क्रिया को मत हटाइए। तो यहाँ पे डू या डज टेंस की मुख्य क्रिया नहीं है, यहाँ पे काल जो है टेंस की मुख्य क्रिया है। इसी तरह आपके नीचे और सारे भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप बड़े ही सॉफ्टली नॉर्मली तरीके से आप लोग इसका अध्ययन करते रहिए। फिर एक और आपको समझा दूँ, डू यू प्ले हॉकी क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा यहाँ की सिंगुलर है तो इसके साथ आप लगाएंगे इज हॉकी, प्लेड प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए इज डू को हटाया गया यहाँ पे इज से, और इसी तरह डब्ल्यू एच वाला आपको पहले बता देगा, आपको हटाना नहीं है, बस बाकी चेंजिंग पहले जैसी होगी। चलते हैं नेक्स्ट बेस ऑन की तरफ। सेकंड यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी हम जिसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव वॉइस आएगा इसका, दे प्लेड ए मैच। अब प्लेड का सेकंड फॉर्म, प्लेड जो सेकंड फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है पास्ट में, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड होता है। तो आप देखिए पैसिव वॉइस क्या बनेगी, ए मैच वाज प्लेड बाय देम। अब यहाँ पे ए मैच सिंगुलर है तो आप इसके साथ यूज किए वाज, बाकी सेकंड फॉर्म का प्लेड का थर्ड फॉर्म थर्ड प्लेड ही होता है, और बाई लगाया आपने, देम लगाया, क्योंकि स्पेशल शब्दों के लिए वहाँ पे बताया गया है एट विथ टू आदि यूज किया जाएगा इन। सो नाउ लेट अस फॉरवर्ड। एक्टिव वॉइस में अगला है आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज, मैंने कूड़ा नहीं फेंका, तो द गार्बेज वाज नॉट थ्रोन बाय मी, आई का मी आपने कन्वर्ट कर दिया, और थ्रो का थर्ड फॉर्म थ्रोन होता है और नॉट लगा है, डिड को आपने हटा दिया वाज से, बाकी सेम कंडीशन। अब चलते हैं अगला फ्यूचर, बेस्ड ऑन शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका कहलाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखते हैं बच्चों एक्टिव वॉइस में आई सेल बाय पेन्स, मैं पेनों को खरीदता हूँ। यहाँ पे देखिए आई के साथ सेल यूज किया गया, तो पेन्स के साथ आप पैसिव वॉइस में विल यूज करेंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन में अगर डिटर्मिनेशन हो तो आप आई के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई मेंशन नहीं है। तो पेन्स विल बी बॉट बाय मी, आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया भी गया है। एक्टिव वॉइस वी शैल नॉट बाय ए पेन ऑन सेइंग हिम, तो देखिए आप यहाँ पे बाय के बाद ए पेन लिखा है, ए पेन को आप सबसे पहले लेके आइए पैसिव वॉइस में बच्चों, तो हो जाएगा ए पेन विल नॉट बी बॉट ऑन सेइंग हिम बाय अस। ये आपका फैंटास्टिक क्वेश्चन। अगला देखते हैं बेस्ड ऑन क्या है आपका, बाकी नीचे एग्जांपल लिखा है आप पढ़ सकते हैं। बेस्ड ऑन इज एम आर प्लस वर्ब या एनजी, ये आपका कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो लेट अस स्टडी अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस।
एक्टिव वॉइस आपका दिया है यू आर चीटिंग ए मैन। ए मैन को आप पहले लेइए पैसिव वॉइस में, क्योंकि आपको पता है कि ए मैन पहले आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आपका मेन होता है। ए मैन इज बीइंग चीटेड बाय यू। अब यहाँ पे बीइंग कोई पूछ सकता है बीइंग आपने क्यों लगाया, चीटेड। चीटेड थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में। अब बी में अगर हम आईएनजी जोड़ दें तो हो जाता है बीइंग, और आप जानते हैं किसी भी चीज़ में आईएनजी जोड़ने से वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, बस इतना जानिए। एक्टिव वॉइस सेकंड देखते हैं। दे आर नॉट सेलिंग कारपेट्स, तो कारपेट्स प्लूरल, तो कारपेट्स आर नॉट बीइंग सोल्ड बाय देम। नेक्स्ट बेस्ड ऑन, चलते हैं और नीचे आपका एग्जांपल दिया, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन वाज या वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। पहचान है एक्टिव वॉइस की ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो एक्टिव वॉइस इसका देख लेते हैं। आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, एकदम सिंपल है, सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह। तो हो जाएगा न्यूज़पेपर वाज बीइंग रेड बाय मी। एक निगेटिव आपको समझा दे, एक इंट्रोगेटिव समझा दे रहा हूँ। वाई वेयर दे सेंडिंग ए टेलीग्राम, तो ये टेलीग्राम आपका को ऑब्जेक्ट है, पहले लेके आइए, और वाई को हटाना नहीं है, क्वेश्चन वर्ड आपको पहले बताया गया नहीं हटाना है। तो वाई वाज ए टेलीग्राम बीइंग सेंड बाय देम। आप यहाँ कहेंगे सर टेलीग्राम सिंगुलर है, इसी के लिए हमने यहाँ पे यूज किया बाय। अब चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। अगला बेस्ड ऑन है बेटा आपका हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो नाउ लेट अस स्टडी द एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाय अताउल्लाह सर, एंड आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एक्टिव वॉइस आपका है आई हैव सॉल्व दिस सम्स, तो दिस सम्स आपका ऑब्जेक्ट है, पहले लेके आइए पैसिव वॉइस में। दिस सम्स हैव बीन सॉल्व्ड बाय मी। ध्यान रखिएगा कभी कभी बाय यूज़ नहीं किया जाता है, डायरेक्टली आपको सब बताए गए हैं। सेकंड है वी हैव नॉट बॉट ए कार, तो आपका हो जाएगा ए कार हैज़ नॉट बीन बॉट बाय अस। सो ऑन, इसी तरह दिए गए एग्जाम्पल आप स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा आप लोग। बेस्ड ऑन हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस की तरफ। दिया है आई हैड सेंट यू मनी। अब यहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला आपको, तो समझ जाइए क्या है, सर ने क्या बताया रूल पैसिव वॉइस के लिए। तो मनी हैड बीन सेंट टू यू बाय मी। अब इसमें कंडीशन है, अगर आप निर्जीव सब्जेक्ट को पहले रखते हैं तो सजीव से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, इसी के लिए यू से पहले आप यूज करेंगे टू। लेकिन अगर सजीव सब्जेक्ट को आप लेके आएंगे लिविंग सब्जेक्ट को, तो यू हैड बीन सेंट मनी बाय यू, तो आपको नॉन लिविंग सब्जेक्ट से पहले आपको टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगला दिया इसी तरह, यू हैड नॉट डिसओबेड योर टीचर, तो योर टीचर हैड नॉट बीन डिसओबेड बाय यू, ये है इसकी पैसिव वॉइस। नेक्स्ट इसी तरह एग्जाम्पल दिया, आप स्टडी करते रहिए। अगला चलते हैं बेस्ड ऑन विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसी के आधार पे बेटा आप कोई भी कंपटीशन हो, जैसे एसएससी, बैंकिंग, ईटीसी, आप एग्ज़ाम्स, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप सॉल्व कर सकते हैं। आई नो वेरी वेल यू कैन सॉल्व, यू कैन इम्प्रूव योर नॉलेज। एक्टिव वॉइस इसमें दिया है बच्चों, स्टडी करते हैं एक्टिव वॉइस की इसकी। आई शैल हैव कॉट द ट्रेन, तो हो जाएगा आपका द ट्रेन विल हैव बीन कॉट बाय मी। सेम टू सेम, सब परफेक्ट में एकदम सेम। और एक नोटिस आप करिए कि किसी भी परफेक्ट टेंस में जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या फिर सीरियल वाइज अगर बोला जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी इनके एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट रहती है। दूसरा आप देख सकते हैं इसमें यू विल नॉट हैव एनाइंड मी, तो ये मी आया ऑब्जेक्ट, तो हमने बताया पहले कंडीशन में कि आई का अगर मी ऑब्जेक्ट हो सकता है तो मी का सब्जेक्ट आई हो सकता है, तो इसी के लिए मी को हम चेंज कर देंगे पैसिव वॉइस में। आई शैल नॉट हैव बीन एनाइंड बाय यू, और आगे आपका एग्जाम्पल दिया है, आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो ये सब कॉम्पिटिटिव है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। बेस्ड ऑन इज टू, एम टू, आर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लेट अस स्टडी द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दिया आपका आई एम टू बाई ए टैग,
तो हो जाएगा पैसिव वॉइस की ए टैग इज टू बी बॉट बाय मी। आप पिछला रिवाइज कीजिए बच्चों, पिछला बेस क्लियर करिए। इफ़ योर बेस इज क्लियर यू कैन इम्प्रूव योर नॉलेज। इसी तरह और भी एग्जाम्पल दिया, ही हैज़ नॉट टू बुक ए बुक, तो हो जाएगा ए बुक हैज़ नॉट टू बी बुकड बाय हिम। अगला चलते हैं, बेस्ड ऑन वाज या वर, वाज टू वेयर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस देखिए सेम टू सेम इज टू एम टू आर टू की तरह होगा। दे वेयर टू सेंड मनी, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। यहाँ पे पैसिव वॉइस में मनी को पहले लिखेंगे क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है। तो मनी वाज टू बी सेंट बाय देम। यहाँ पे देखिए वाज टू बी लगा है, सेंट भी लगा, और पिछला आप रिवर्स करके दे सकते हैं ट्रिक में अगर आपको डाउट हो रहा हो। वाज टू वेयर टू आए एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे बच्चों, वाज टू वेयर टू प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो चलते हैं, इसी तरह अगला दिया है बेटा, आई वाज टू कॉल ए नर्स, तो बन जाएगा आपका ए नर्स वाज टू बी कॉल्ड बाय यू, ये इसकी पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट रन की तरफ चलते हैं, बेस्ड ऑन सैलिया विल प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सेम टू सेम इसी तरह चलेगा बच्चों जो ऊपर अभी आप स्टडी किए। आई एक्टिव वॉइस का एग्जांपल देखते हैं, आई शैल हैव टू कट ए कॉपी, तो इसकी पैसिव वॉइस आप बनाइए, कॉपी विल हैव टू बी कट बाय मी। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है, दे विल नॉट हैव टू पेंट ए कार, तो ए कार ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड 200 टाइम्स ए कार विल नॉट हैव टू बी पेंटेड बाय देम। नेक्स्ट चलते हैं, बेस्ड ऑन शुड कैन कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो नोट करिए बच्चों सेम टू सेम चलेगा इन्हीं की तरह। तो हो जाएगा वी शुड रिस्पेक्ट आवर कंट्री, एक एक्टिव वॉइस है, अब इसकी पैसिव वॉइस बनाइए, आवर कंट्री शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस। कभी कभी हम अस नहीं लगाते, ये सभी के लिए कंपलसरी होता है, इसी के लिए हम हटा देते हैं बाय अस को। एक्टिव वॉइस में अगला है, वी कैन प्ले हॉकी मैच, अगर कैन आ जाए तो क्या करेंगे, सेम रूल यहाँ पे लिखा गया है, शुड कैन कुड, तो हो जाएगा इसकी पैसिव वॉइस, हॉकी मैच कैन बी प्लेड बाय अस। अब कंडीशन इसमें कुछ आपको बता दूं कि अगर आपको निगेटिव बनाना हो तो कैन कुड इज एम वाज या वेयर के बाद आप नॉट का यूज करें। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैन कुड शुड वाज वेयर इज एम आर सबको आगे लेके चले आइए, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और लास्ट में एक चीज़ मत लगाना भूलिएगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, इफ एनी मिस्टेक इन दिस यू कैन इम्प्रूव, अगर इसमें कोई गलती हो बच्चों तो आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक आप लोगों के लिए मोटिवेशनल चीज़ दे रहा हूँ मैं आपको, ये हमेशा याद रखिए, लाइफ इज़ ए फ्लावर ऑफ विच एजुकेशन इज हनी बाय अताउल्लाह सर। Thank you very much, and I request all the students please subscribe my channel. I will upload this video today. So now study by Ataullah sir. Thank you.